अगर हमारी ये बात जो है अल्लाह करे हमारे पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज़ हैं उन तक पहुँचे तो वो भी इस चीज़ का बहुत ख्याल करें क्योंकि क्या मतलब क्या मतलब नहीं हो सकता। आप क्या क्या समझते हो, यार पाकिस्तानी अथॉरिटीज के पास कुछ नहीं जाता, यार उनके पास उतना जाता है जितना हमारे पास भी नहीं है। हाँ ये बात तो है दे लेकिन नो यार पता है एवरीथिंग, मैं समझता हूँ कि क्या पता कि दे आर ध्यान भी मोर, तो नो, डलवाना होता है ना। दे आर मोर क्लेवर देन अस। हाँ, हमारा ध्यान सोसाइटी को दिलवाना चाहिए। सोसाइटी, दे आर, आई एम सॉरी टू से, दे आर नॉट डम बट दे आर इग्नोरेंट। इग्नोरेंट होना एक इतनी बड़ी कबाहत है। एजुकेशन इज दैट इम्पोर्टेंट। अगर मैं आज इन इग्नोरेंट ना, आई एम सफरिंग अ मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ लॉस बिकॉज आई एम इग्नोरेंट। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि मुझे पता नहीं है मैंने, और मुझे पता नहीं कि मेरे साथ हो क्या गया, मुझे मेरे साथ कोई कर क्या गया है। Jumps out of the container. She jumps out of the car. कितनी बड़ी बात है। और यार साहब, बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ यहाँ पे हांगकांग में देखने में आई है। हांगकांग की गवर्नमेंट ने स्मार्ट फूड बिन ऐसे कुछ नाम है उसका, वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं। आपको याद है, आप बचपन में आपने देखा होगा पाकिस्तान में गलियों में आवाज़ आती होती थी, पुरानियाँ जुतियाँ तो खीला ले लो, पुड़ा ले लो, कोई चीज़ बेचता होता था, गचक, मरिंडा यानी पुरानी चीज़ें लेके और वो कोई नई चीज़ देता था। ये ऐसा कॉन्सेप्ट था कि बंदा बड़ा हैरान होता था देखने। रिसेंटली हांगकांग में देखने में आया, राइट, और वो मैंने देखा ना कि यार ये क्या कर रहे हैं, तो मुझे ये वाली पुरानी बात याद आ गई। हाउसिंग अथॉरिटीज़ की बिल्डिंगों के नीचे लग गए हैं। AI टेक्नोलॉजी का नहायत ज़बरदस्त इस्तेमाल किया गया थ्रू ऐप। हाँ, थ्रू ऐप। अब वो स्मार्ट बिन्स क्या हैं, और ये जो मैंने बात शुरू में की है कि पुरानियाँ जुतियाँ तो नवीं चीज़ें ले लो, वो इससे साथ इन टच कैसे होती है, रिलेट कैसे होती है। ये जो इन्होंने फूड बिन लगाए हैं, ये इन्होंने कहा कि जो आपकी घर में फूड बच जाती है, सालन बच गया, रोटियां बच गई, कुछ भी बच गया, वो तुसी आम गंद वाले डब्बे च ना सुट्टो। ओके, डोंट थ्रो इन दी रबिश बिन विच इज़ लोकली यूज फॉर ऑल द काइंड ऑफ रेगुलर रबिश, ओपन। रेगुलर। या आपको पता है पहले इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के डस्टबिन लगाए थे, पेपर के लिए अलहदा, टिन के बॉक्स के लिए 4-5 किस्म के लगाए थे। वो तो एक चीज़ होगी ना, इसी से मिलते जुलते अभी इन्होंने ये स्मार्ट फूड वेस्ट बिन लगाए हैं। राइट, AI के साथ इसका उन्होंने इस्तेमाल किया है, तो इसका वो रिलेट हो रहा है उसके साथ, पुरानी चीज़ों के साथ। आपने इसके अंदर फूड डालनी है, और फूड जैसे ही आप डालोगे उसके बाद आपको पॉइंट्स मिलेंगे। आपने अपने मोबाइल फ़ोन की ऐप के साथ, जिसे वो ग्रीन डॉलर ऐप के नाम दे रहे हैं, उसके साथ आपने पॉइंट्स लेने हैं, और पॉइंट्स लेके साथ ही एक मशीन लगी हुई है, उस मशीन में आपने वो पॉइंट्स दिखाने हैं, सामने स्कैन करना है। जैसे ही आपने अपना फ़ोन स्कैन किया तो थलो चावल निकल आए, नवा पैकेट चावलों का। अगर आप कहते हो कि जी मैंने दाल चाहिए, वो अंदर से पैकेट नया दाल का निकला है। यानी आपके पॉइंट्स बनते जाएंगे, पुराना खाना वो डब्बा लेता जाएगा, और उनकी पॉइंट्स की बेस पे आपको कोई भी ज़रूरत की चीज़ आपको दे देगा। तो वो जो मैंने शुरू में थोड़ी सी बात की, वो मेरे जहन में वो आ गई बात। मैंने कहा यार ये कैसा इन्होंने ना कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है, आज का नहीं है, पुराने ज़माने का कॉन्सेप्ट है, लेकिन लोगों को मोटिवेट करने के लिए। हांगकांग में आपको पता है कि ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सफाई है, इतना साफ़ सुथरा सा ये कंट्री है, लेकिन देखें इसके बावजूद नई जो भी टेक्नोलॉजी, वेरी सिस्टमैटिक। जी हाँ, जो नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यार बड़ा असल में बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि ना एज अ पाकिस्तानी और नेटिव हांगकांग रेजिडेंट, हम हर चीज़ को ना अपने मुल्क से कंपेयर करते हैं। यार हमारा प्यार है ना अपने मुल्क से, मोहब्बत है ना एज अ पाकिस्तानी, चूँकि हम हैं तो वहीं के। उसकी वजह ये कि ह्यूमन नेचर के अंदर है, जब आप एक अच्छी चीज़ बाहर देखते हैं ना, अपने घर में आके फिर कंपैरिजन करते हैं कि यार ये मेरे पास भी होनी चाहिए। एक इंट्रीग होता है, एक दिल से वो बात निकलती है कि मेरे पास भी इसका इस्तेमाल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, ये मुझे तो बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि जब भी हम अब रोड्स देखते हैं ना साफ़, तो फ़ौरन ख्याल जाता है यार पाकिस्तान में भी ऐसे रोड्स हो।
किसी को ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर चलते पाकिस्तान में हुए क्यों नहीं है? यार सब इट्स कुछ है माय लेकिन क्वेश्चन टू यू। यार अच्छा वो फिर अलग टॉपिक हो जाएगा। पाकिस्तान में क्यों नहीं है, वहाँ के लोग जो हैं इसको फॉलो क्यों नहीं करते, क्या कहें यार। हमारा देखें, हम तो लोगों को यही बताएंगे कि किया करें, यहाँ पे ये कुछ हो रहा है आप भी किया करें। अब देखें ना, सफाई जो है राइट, क्या है, निसफ ईमान है कि नहीं, बिल्कुल है कि नहीं, ठीक है। अब हमारा तो इस्लाम ही हमें यही सिखाता है कि सफाई रखनी है, पर इधर सफाई जो है ना, हमारे लोग पता क्या कर रहे होते हैं, अपनी सिर्फ सफाई कर रहे होते हैं रगड़ रगड़ के। मेरा तो ख्याल है दूसरों की भी कर रहे थे सफाई, दूसरों की ज़्यादा सफाई करते हैं, दूसरों की जेब की सफाई होती है। नहीं देखिए, सफाई जो है ना वो इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, लेकिन इधर देखने में आया कि जो हमारे लोग हैं ना, वो बाज़ इतनी सफाई करते हैं और अपनी सफाई का इतना ख्याल रखते हैं, कपड़े साफ, मुंह जो है वो 10-10 हवा धो रहे हैं पानी के। मेरा मतलब है कि जहाँ पे 10 लोटों से आप नहा सकते हो, ठीक है ना, वहाँ पे पता चला कि 10 बाल्टियाँ आपने इस्तेमाल कर ली हैं। ओ जी क्या है जी सफाई कर, ओ भाई सफाई सिर्फ अपने जिस्म की और अपने कपड़ों की नहीं है, अपने इर्द गिर्द की भी सफाई है, अपने मोहल्ले की, अपने सबसे पहले तो अपने दिल की सफाई है। जी हाँ। अब देखें ना, ये बात कहाँ से निकली, किधर जा रही है। ये जो स्मार्ट बिन इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, बड़ा इजी है लोगों की अवेयरनेस के लिए। थोड़ा सा मैं इसको एक स्टेप में बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप है आपके पास वो इट्स लाइक अ वॉशिंग मशीन फिगर। जी हाँ। तो सबसे पहले इसमें आपके पास फ़ोन आ गया, फ़ोन पे आपने ऐप लोड कर ली। ऐप लोड करने के बाद आपने वो QR कोड स्कैन करना है जो उस मशीन पे लगा हुआ है। अभी ये भी जो है ना, ये लास्ट ईयर अक्टूबर से लॉन्च हुआ, और गवर्नमेंट के जो हाउसिंग अथॉरिटी, हाउसिंग सोसाइटी वगैरह की जो बिल्डिंग है वहाँ पे नीचे ये पड़ी हुई हैं। लोगों के लिए इन्होंने ये रखा है ताकि अवेयरनेस हो। आपने कोड स्कैन किया, ढक्कन खुल जाएगा। आपने उसमें हार्ड चीज़ों के अलावा, हार्ड चीज़ों से मुराद है मतलब हड्डी, वो नहीं डालनी। जैसे अनानास है, उसका छिलका बड़ा सख्त होता है। दूसरे नंबर पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रैश बिन एम्प्टी है, कौन सा सेमी एम्प्टी है, कौन सा फुल है। जब फुल होगा तो उसका रेड कलर होगा, लाइट जोन सी होगी। जो सेमी फुल है वो लाइक ऑरेंज हो जाएगा, और जो एम्प्टी है वो ग्रीन होगा। इट्स एक्चुअली वेरी एनवायरमेंटल फ्रेंडली, और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए हर सोसाइटी के अंदर। यही वजह है कि हांगकांग इज़ नोन बाय इट्स यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जी है, बिल्कुल। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है हांगकांग का, उन्होंने ये लॉन्च किया, राइट। और उन्होंने लेट मी कंप्लीट के वो जैसे ही आप उसको कोड दिखाते हो, ढक्कन खुल जाता है। आपने उसमें फूड डालनी, हार्ड फूड नहीं डालनी, हार्ड फूड नहीं डालनी। जो जैसे चावल है, दाल है, ऐसी चीज़ें डालनी। लेट मी कंप्लीट। तो वो फिर जैसे आप डालोगे ना, तो उसका जो वेट है ना, उसका वेट 100 ग्राम तक जैसे ही होगा ना, राइट, तो फिर उसके बाद आपको कॉइन्स मिलेंगे। मतलब एक ख़ास उन्होंने वज़न भी रखा है उसका। What do you mean by coins? मतलब वो उन्होंने वो डिजिटल कॉइन से बनाया ना, जिसके मतलब जैसे ही वो आपका वज़न पूरा होता है 250 ग्राम। ये मेरे पास ये फिगर थी, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि गिफ्ट रिडेम्पशन कैसे हो सकती है। 150 ग्रीन अगर कॉइन्स आपको मिले हैं तो आप इंडोनेशियन नूडल ले सकते हैं, ठीक है। और जैसे आपके पास 450 ग्रीन पॉइंट्स हो गए, इंडोमी ले सकते हैं। इसके बाद 250 ग्रीन्स पॉइंट्स अगर आपके पास हो जाएंगे तो उस पर भी कुछ ऐसे लिखा हुआ सॉफ्ट टॉयलेट रोल आपको मिल जाएगा, मशीन से निकल आएगा फ़ौरन। मुख्तलिफ चीज़ें यार, सोडा क्रैकर है, बैम्बू किचन टॉवल है, शंघाई नूडल्स। It looks like you are finishing the paper currency and coming to digital. From digital to you are going to exchange. We are going back to the time of era when we didn't have any paper currency. We didn't have any gold to exchange. We have some. We have some those assets to exchange. Okay, I give you. मैं आपको ये जूते देता हूँ, इसके बदले में आप मुझे ये दे दो। नैलन दिया जूतियाँ तो ले लो, और इसके बदले में आप मुझे ये दे दो, वही वाली। That is यार वेरी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, उसमें क्या है कि लोग फूड को ना जब वो फेंकेंगे ना उस डब्बे के अंदर, तो एक तो जितनी ज़्यादा वो इधर उधर से इकट्ठी करके फूड उसमें डालते जाएंगे, उनको ये ग्रीन पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे, कुछ वो उसमें निकलवा लेंगे, ठीक है ना। वैसे आप क्या मतलब निकलवा लेंगे? मतलब जैसे ही उनके ग्रीन पॉइंट्स और कॉइन्स जो है ना डिजिटल वो बनते जाते हैं ना, तो जितने ज़्यादा बनते हैं तो वो मुख्तलिफ चीज़ें निकलवा सकते हैं। मेक इट मोर इन्फॉर्मेटिव। ये जो सी मशीन है या ये रिसाइकल बिन है,
इसका साइज है, जैसे अगर कोई देखेगा तो ऐसे लगेगा जैसे वॉशिंग मशीन खड़ी है। मशीन पड़ी है जी। हाँ। ओके, इसका फ़ायदा ये है बकौल आपके, और जो आपने जो स्टडी की है या एम्फेसाइज जो आप कर रहे हो, इसका फ़ायदा नंबर 1 ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, राइट। दूसरा ये फ़ायदा है कि आपके पास जो वेस्टेड फूड हैं, आइटम्स हैं, वो आप देंगे, आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे। व्हेन यू रीच टू अ स्पेसिफिक level of points, you can exchange something valuable that you can use, Yes, you can yes. consume. जी हाँ। उसमें दालें भी हैं, टिश्यूज भी हैं, और इस तरह की भी चीज़ें वैसे हैं। आपको बात बताऊँ, यहाँ पे जो लोग हैं ना हांगकांग में, थोड़ा आगे। अगर उनको दिस ब्यूटीफुल। हाँ, अगर आप उनको मिसाल के तौर पे एक कोक का कैन जो है ना, वो आप फ्री में बांट रहे हो ना, तो आप देखेंगे 1 मील तक लंबी लाइन लगी होगी। The people enjoy to get it free. यार इतना टाइम पता नहीं कैसे आता है इनके पास। हाँ, यानी कसम कि से वो लोग काफ़ी लंबी लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, और आई थिंक दे एंजॉय इट। पता नहीं, हांगकांग का एक रूल है, हांगकांग का एक अलग ही कल्चर है। वो पता क्या है, once I was listening to Jackie Chan interview, and he said that because he is also in multiple businesses in Hong Kong or abroad, internationally he's doing, he has so many merch, तो वो कह रहा था कि हांगकांग का, और बिल्कुल ऐसी बात है, if you want to be successful, walk in front of people, number 1. Number 2, you have to, if you open a shop, it's a very weird, अगर आप ओपन शॉप करते हो या कोई ऐसा डिपार्टमेंट स्टोर या कुछ भी ऐसा हब इंट्रोड्यूस कराते हो मार्केट में या ओपन करते हो, पहले दिन या दूसरे दिन आप 10 बंदों की लाइन लगा दें। वो जो 10 बंदे हैं ना, सही है, वो 100 बंदों को लेके आएंगे। वो 100 बंदे फिर आगे चल रहा है, बिकॉज हांगकांग पीपल, हांगकांगर्स, दे आर वेरी मच, दे हैव क्यूरियोसिटी ऑफ एवरीथिंग। वो जानना चाहते हैं, तजस्सुस में रहते हैं हर वक्त, यहाँ पे बंदे क्यों खड़े हैं। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग की बात मुझे, दिस इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक नाउ। पाकिस्तान में कल्चर है तजस्सुस का। कैसे? वहाँ मैंने देखा कि 2 फॉरेनर चले गए वहाँ पर, वो केले की रेडी है, फ्रूट की रेडी, वहाँ से केला ले रहे हैं, तो वहाँ पर लिटरली 50 बंदे ऐसे खड़े हैं, देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं। उसमें ऐसे भी है जिन्होंने सूट पहने हुए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बिजनेसमैन लगते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो ऐसे देख रहे हैं। और मैंने कमेंट में लिख दिया, दे आर हैविंग अ सर्कस, दे आर एंजॉयिंग द सर्कस। तो इट इज़ सो फनी। हांगकांग में जो सर्कस होती है वो ये होती है कि क्यूरियोसिटी से जस्ट ऐसा है कि ये बंदा लाइन में क्यों खड़ा है, इसकी क्वालिटी मस्ट बी वेरी स्प्लेंडेड, तो मुझे भी ये ट्राई करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ है, लाइन में बगैर लाइन के नहीं, जमघटा नहीं है ये बात। पाकिस्तान में ये भी, पाकिस्तान we have to appreciate it। याद है पाकिस्तान में शिमला घर होते थे और टिकट लेनी होती थी, ओह माय गॉड, वो जाता था सही सलामत जाता था, वापस आता सारे कपड़े फड़े होते थे, बुनियान तक फड़ी होती थी उसकी। जी। तो इट इज़ वेरी गुड। तो आई थिंक कि पीपल, आपने कोई यूज़ किया ये? आप भी तो नहीं, मैंने अभी तक नहीं यूज़ किया। Why? मेरे ख्याल से फिर रोटी वो बच्चन ही नहीं देते, सारी खाए ने। आई मीन के जब हमारे यहाँ कुकिंग होती है ना, तो हमारी प्रायोरिटी यही होती है कि भाई इतना ही बनाओ जो हम खा सकें, ठीक है ना। Right. बहुत कम ऐसा होता है कि कोई सालन बच गया तो, लेकिन वो भी नेक्स्ट डे यूज़ हो जाता है। तो वैसे मेरा नहीं ख्याल कि हांगकांग में फूड वेस्ट इतना है यार, मेरे ख्याल रेस्टोरेंट वगैरह पे है ज़्यादा। नहीं, उधर भी नहीं इतना ज़्यादा, क्योंकि मेरा अपना रेस्टोरेंट था। हाँ, तो हम क्या करते थे कि हम तो जो जितना बचत था ना, वो हम कोशिश करते कि हम या तो दे दें। कुछ हमारे जो दोस्त हैं, हाँ, रेस्टोरेंट्स वगैरह पे बहुत बचता होगा यार इधर, क्योंकि बहुत इधर बचता है है ना बहुत ज़्यादा। कुछ लोग होते हैं जो रीस्टोर कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं दूसरे दिन के लिए। कुछ लोग, कुछ ऑनर्स हैं, रेस्टोरेंट ऑनर्स हैं जो किसी का दे देते हैं यार, किसी का भला हो जाए। तो आपको पता है कि यहाँ जो बैगर्स हैं हांगकांग में, इवन जो बैगर्स हैं मोस्टली जो स्पेशली एल्डरली एज में आते हैं, जो उनसे वो चैरिटी लेना पसंद भी नहीं करते किसी से। दे आर वेरी मच हेसिटेंट, दे आर सो डिग्निफाइड। इल्ला कि आप फूड का जो है ना बॉक्स किसी ट्रैश बिन के साथ कहीं रख दो ना तरीके के साथ, दे नो
आई कैन गेट इट, दे वुड लाइक टू गेट देमसेल्फ, वो खुद से जाकर ना लेना पसंद कर लेंगे, लेकिन अगर आप उनको बाय हैंड दे रहे हो दे विल नॉट लाइक इट। ओके, ये तो बात होगी हमारी ट्रैश बिन के ऊपर। हाँ, इसमें मैं आपको थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहता हूँ। देखो, वेस्ट मैनेजमेंट जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है। इसको अगर हमारी ये बात जो है, अल्लाह करे हमारे पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज़ हैं उन तक पहुँचे, तो वो भी इस चीज़ का बहुत ख्याल करें, क्योंकि क्या मतलब नहीं हो सकता। आप क्या समझते हो, पाकिस्तानी अथॉरिटीज के पास कुछ नहीं जाता यार, उनके पास उतना जाता है जितना हमारे पास भी नहीं है। हाँ, ये बात तो है, दे लेकिन नो एवरीथिंग। यार पता है, मैं समझता हूँ कि क्या पता कि दे आर ध्यान मोर, भी तो नो, डलवाना होता है। दे आर मोर क्लेवर देन अस। हाँ, हमारा ध्यान सोसाइटी को दिलवाना चाहिए। सोसाइटी, दे आर, आई एम सॉरी टू से, दे आर नॉट डम बट दे आर इग्नोरेंट। इग्नोरेंट होना एक इतनी बड़ी कबाहत है। एजुकेशन इज दैट इम्पोर्टेंट। अगर मैं आज इग्नोरेंट ना, आई एम सफरिंग अ मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ लॉस बिकॉज आई एम इग्नोरेंट। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता नहीं है मैंने, और मुझे पता नहीं कि मेरे साथ हो क्या गया, मेरे साथ कोई कर क्या गया है। ऐसा ही। दैट इज वाई जोन से पॉलिटिशियंस हैं, जोन से मास्टर माइंड्स हैं, दे आर यूजिंग यू, दे आर crushing you under their feet to just get their own benefits. I'm not saying everybody is. They are. One apple, rotten apple, can ruin the whole crate. You know it. True, yeah. इसका मतलब नहीं कि हर कोई उसमें हर एप्पल, क्योंकि उसके बाद एक और बात आती है, जो एक बैड इन्फ्लुएंस है ना, वो दूसरे को भी इन्फ्लुएंस देगा, और वेरी क्विक। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, he got scammed on a very big scale. His fault, और उसका जो सा जुर्म था ना, वो ये था कि वो किसी और कंपनी में चला गया था, that he knew not the base. ये कंपनी का असर है। आप किसी ऐसी कंपनी में चले जाते हो कि जो कहें कि आपके ऊपर से तारीफ करते हो, लेकिन अंदर से आपको यूज़ करना चाहते हो, और दूसरा उनकी कंपनी भी कुछ और हो, जो आपका बैकग्राउंड से बिल्कुल डिफरेंट हो। आप एक रिलीजियस बंदे हो, आप ऐसी कंपनी में चले जाते हो, वो आपको, आप समझते हो कि ये ही इज इंस्पायर्ड बाय माय स्किल्स, अ प्रोफेशनल स्किल्स, बट उनकी कंपनी कुछ और है, उनके ताल्लुकात किसी और कंपनी के साथ हैं, और जब वो आपको यूज करेंगे, यू विल नो एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर ऑलरेडी बीइंग यूज्ड and you are in a big trouble. You see the typhoon is coming towards you. इसलिए ignorance होना, politicians ये जानते हैं, जो उनसे हुकूमत है ना, उनको सब पता है, हमसे ज़्यादा पता है। That's why they can drive you around. हाँ, हमारी जो सा मेन कोर फोकस है वो सोसाइटी के ऊपर है, लोगों की तरफ है, जो उनके साथ क्या क्या मामलात हो रहे हैं। अगर हम उनको, मुझे याद है एक दफ़ा डायरेक्शन, अब पॉडकास्ट होती है ऐसी है, अब मुझे याद है खलीलुर रहमान कमर, ये मैं 2-3 दफ़ा पहले बात कर चुका हूँ, उनसे किसी ने कहा कि आप हमारे लिखें। आई डोंट वांट टू मेंशन हु सेड हु, कि हमारे लिखें, जो हमारे जो उनसे सोसाइटी में प्रॉब्लम्स होती है। कहते हैं हाँ ठीक है, मैं लिखता हूँ, मैं उसकी आप सोल्यूशन भी दूंगा। कहते हैं हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए। ऐसा ही है, मैंने भी सुना था शायद। व्हाट द हेल नॉट, सोल्यूशन क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज दे वांट टू keep working with those societies. ऐसा ही है। और आप क्या समझते हैं कि जो सीक्रेट सोसाइटीज हैं सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स तक हैं, या यूके तक हैं, या दूसरे यूरोपियन ममालिक तक हैं? पाकिस्तान में भी सीक्रेट सोसाइटीज इसी तरह से काम कर रही हैं, जिस तरह से ये रिलीजियस, इस्लामिक रिलीजियस सेंटर्स काम कर रहे हैं। फ्री मेसन्स के चर्चेस पाकिस्तान में भी हैं। ऐसे ही। तो आप किन की बात कर रहे हैं? असल में मेरा पॉइंट ये था, देखें, अवेयरनेस, ठीक है ना, हमारे पास कोई नई चीज़ अवेयरनेस सोसाइटी को, हाँ, तो ज़ाहिर है जो हमारे जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं यार, वो भी हमारी तरह इंसान ही हैं। आपको एक बात अच्छे बुरे लोग भी हैं सारे। हाँ, मैं सॉरी बात काटता हूँ आपकी। जी हाँ, अवेयरनेस की जहाँ पे बात करते हैं ना, पॉलिटिशियंस दे नीड नो एनी अवेयरनेस फ्रॉम अस। हमारी अवेयरनेस जब हम टारगेट करेंगे, हम अपनी ऑडियंस को, अपनी सोसाइटी को, व्हेन दे विल स्पीक आउट, व्हेन दे विल रेज देयर वॉइस, देन दैट इज एन अवेयरनेस, दैट्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच on the social media. One man brought the revolution. Now
how many billion people they are following our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. One man started from the one man. How could it happen? When you have very honest courage, when you really want to make a change, you're very sincere, you're very honest, then you can do it. आपको और ये सच्चाई का साथ देने वाले तो हमेशा आएंगे, बुराई का साथ देने वाले भी आएंगे, लेकिन दोनों ने पेरिश हो जाना है आज या कल. अगले 50 साल तक मैं और आप अपने जो बड़े बड़े हैं उनके साथ अपनी कब्रों में होंगे. जो आज यहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पर 50 साल के बाद कोई और नई जनरेशन यहाँ बैठी होगी, यहाँ पे ये किसी और की घर नाम होगा, ये जगह किसी और के नाम होगी. सारी ज़िंदगी जो मैंने लगा दी है पैसे बनाकर एक गाड़ी लेने में, स्पोर्ट्स कार लेने में, या आपने घर बनाने में, उसके ऊपर कोई और रह रहा होगा. ऐसे ही अगर आपके जानशीन जो आपकी जो सी जनरेशन है वो नहीं है, कोई और होगा. आप मुझे बताएं आज से 50 साल पहले कौन था जो पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहा था? डू यू रिमेंबर हिम एवरी डे? नो, ऑफ कोर्स नॉट. या 60 साल पहले, या वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात करो, इस जस्ट हार्डली हाउ मेनी 60-70 ईयर्स. कौन था? हिटलर को कौन जानता है? कोई रेगुलर बेसिस भी याद करता है? फिरौन को कौन जानता है? फिरौन को जान करते हैं, जो तो अल्लाह ताला का अपना प्लानिंग थी. उसको तो उसकी बॉडी को भी कंज्यूम किया हुआ है. तो इसलिए हमारी जो सी मेन टारगेट है, हमारी अपनी जो ऑडियंस है, हमारी सोसाइटी का, प्यारी सी सोसाइटी जो सी है, जो इग्नोरेंट वो जो सा सर्कल में रह कर सुनती रहती है और बेवकूफ़ी बन जाती है, उसको वोट दिए दे, इसको वोट दिए दे, फिर बाद में चलाते हैं, चीखते हैं. क्या चल रहा है रेट आजकल पाकिस्तान में छोटे गोश्त का? यू नो इट? ऑफ कोर्स नॉट. वी आर लिविंग हियर इन हांगकांग, यू नो. या ये वो जो मैंने बात की ना, ये वो मसले मसाइल हैं. जब आप उनके सामने बात करेंगे, जो एक बंदा जो जॉब कर रहा है, जिसको जॉब भी नहीं है, जो मजदूरी कर रहा है, वो चीख उठेगा. हाउ मेनी पीपल दे हैव सैक्रिफाइस्ड देमसेल्फ, हाउ मेनी पीपल दे हैव कमिटेड सुसाइड इन पाकिस्तान, एंड हाउ मेनी पीपल दे आर लिविंग लाइक किंग्स इन हांगकांग, इन पाकिस्तान. सॉरी, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? जो मजदूर जो मर रहा है, जिसके 5-5, 6-6 बच्चे हैं, ऑफ कोर्स दिस इज फैमिली प्लानिंग, मैनी थिंग्स आर सर्कुलेटिंग अराउंड अस. बड़ा अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी की पूरी आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है. बट हु इज रिस्पॉन्सिबल? हम एक डम्पस्टर की अगर बात करते हैं ना, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल. हम प्रेज कर रहे हैं हांगकांग गवर्नमेंट को, क्योंकि हम यहाँ पर रह रहे हैं और एक अच्छी चीज़ है. और आपने कहा था कि यार जब हम बात करते हैं हांगकांग की, हम क्यों पाकिस्तान की, क्योंकि हम वी लव पाकिस्तान. हमें पाकिस्तान से प्यार है, उतना ही प्यार है जितना हम यहाँ पे हैं, बल्कि हम यहाँ पे रह के हम ज़्यादा पाकिस्तान की बात करते हैं इंस्टेड ऑफ हांगकांग. आप मुझे बता रहे थे, आप तो माशाल्लाह you have spent your whole life in PR. You are working in so many projects for our community. In the EM, we have done so many programs for the EM, ethnic minorities. And you know how it is beautiful when you know somebody doing a very good work in the society, representing us. And similarly, पाकिस्तान में जो लोग हैं जब रिप्रेजेंट करते हैं एक अच्छी या बुरी चीज़ में, उनमें दुख भी होता है और खुशी भी होती है. हाँ, चलें, बहुत अच्छी बात है कि आपने, लेकिन थोड़ा आप माइंड कर गए हो. मैंने जहाँ मैं एक्साइटेड हो गया हूँ. मैंने ये बात की है कि यार हमारी ऑफिशियल्स को भी पता चलना चाहिए, और अथॉरिटीज जो हैं उनको इस चीज़ का पता चल जाए. यू एग्री राइट? मेरे ख्याल में आपने उनका कचूमर निकाल के रख दिया सारों का. एग्री होना या ना होना वो एक अलग बात है. मेरा जो मकसद था वो सिर्फ ये यहाँ पे ये था कि मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें, नई चीज़, नई पॉलिसी, नई इम्प्लीमेंटेशन, नई इनोवेशन है, एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है. ऑब्वियसली ये चीज़ पाकिस्तान में फिट नहीं होगी. ओह, अब क्या पाकिस्तान में माशाल्लाह बड़े बड़े टैलेंट है जो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं. हाँ, और स्टूडेंट्स हैं. अभी एक स्टूडेंट ने वो चूल्हा इजाद किया है. आई वाज वाचिंग जस्ट 2 days ago which he operates with the help of the app. He created an app. हाँ यार, अभी मेरे ख्याल में जो एआई टेक्नोलॉजी है ना, मेरे ख्याल में जो दरमियान में सारा
जो सारा जो पीरियड था ना, Yeah. एक मेरे ख्याल में वन पूरा डेकेड जो है ना वो निकाल के ना, और हमारे पाकिस्तानी जो है ना एआई में बहुत तेज़ चले जाएंगे एक आगे। और भी वजह है। मैंने भी एक वीडियो देखी है, वो उसने ये बड़ी मशहूर है, वो उन्होंने अमेरिका में इतना बिजनेस किया, बल्कि पूरी वर्ल्ड में कर रहे हैं। वॉच के साथ गाड़ी स्टार्ट होती है, राइट वॉच के साथ ही बंद होती है, राइट। आप गाड़ी के करीब जाते हो, गाड़ी खुद ही चल जाती नहीं है ऐप के जरिए। ऐप के जरिए, और वो उनके पास राइड, और काफ़ी वो ठीक ठाक ये इंट्रोड्यूस हुई थी नाइट राइडर से, याद है? हाँ किट हाँ नाइट राइडर से। या आई मीन द मूवीज नाइट राइडर, एयरवुल्फ, हाँ जेमिनी मैन, $6 million मैन, ये वो सारी अच्छा ऐसे प्रोग्राम भी ये हमारे से ये आम Power of न्यू Matthew Stars. जनरेशन को शायद ये ना पता चल रहा हो। उनको क्या पता है यार, उनको क्या पता है हमारी गेम्स क्या होती थी, हम क्या एंजॉय करते थे गेम्स को। जब मेरे ख्याल में ये वो टाइम है जब नया नया टीवी जो है पाकिस्तान में लॉन्च हो रहा है, और ये वो इनिशियल मूवीज है, $6 million मैन, एयरवुल्फ, और ये नाइट राइडर, और यार ये पावर ऑफ मैथ्यू अच्छा स्टार्स। ये लग जानी है तो बस हर तरफ खामोशी हुई नहीं, पूरा मल्ला खाली हो गया। लग गया यार, लग गया ना। और इसके बाद खाली यही नहीं है, फिर आगे प्रोग्राम्स होते थे, सीरीज और भी चलती थी इस तरह की। फिर वो क्या था, जो सिटकॉम आते थे, उस तरह के जो सिटकॉम्स आते थे पाकिस्तान में, हालांकि हमें इंग्लिश की बड़ी थोड़ी थोड़ी समझ आती थी उस वक्त, बट वी एंजॉयड अ लॉट। हम यानी कि वेट करते थे यार, वो सिटकॉम में भी लगेगा। फिर मॉर्निंग पे जो स्कूल जाने से पहले कार्टून लगते थे, ऐसे ही 7 बजे। यार मैं एक दिन बैठा सोच रहा था, मैंने कहा यार हमारा ताल्लुक जो कि लाहौर से है ना, आप भी वहाँ से हैं, और हमारे बड़ा जिंदा दिल किस्म का शहर है, भाटी गेट से। अच्छा अब जो लाहौर का जो कल्चर है ना, वो बड़ा वो क्या कहते हैं, वेल रिच किस्म का है, वेरी रिच। हमारा और दूसरे शहरों के साथ अगर थोड़ा कंपैरिजन होता है ना, तो वो शायद हम पे हंसते हो, लेकिन यार हमने जो कल्चर वहाँ पे देखा है ना, अभी मैं परसों तरह से याद कर रहा था कि बसंत, ये गुड़ियाँ उड़ाने वाला जो सिलसिला होता था यार, इसके लिए पूरी बंदा रात को जागता था, और सुबह फिर वो, और अच्छा उसके बाद आपने पता नहीं किया है कि नहीं किया, मुझे नहीं लगता आपने किया होगा, चूँकि थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस। टोल दे होते धमाल पाई तुसी कदे? नहीं ना भाई मैं नहीं भाई यार मैं हालांकि यार डोल आया और उसके ऊपर धमाल डाल रहे हैं यार आधा घंटा, और जब थक गए बिल्कुल पसीने हो गए, फिर बैठे सांस ले रहे हैं। मेरे दोस्त ने, मेरा भांजा है मेरा, बहुत ही इज वेरी नॉटी। गुजरांवाले में होते हैं, कहते हैं कि हम गए वहाँ पे बसंत वाला दिन, ये वाला, तो हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे देखा कि बैंड वाले हैं, ढोल वाले हैं, तो हमसे कहा कि यार आपने ना ज़रा, आपको हायर करना है हमने, ज़रा सानू सैंपल वर्क सुनाओ तुम्हाल पानी शुरू सैंपल सुना 10-15 सेकंड का सैंपल सुना है, कहते हैं जी नहीं सानू लंबा सैंपल सुना, लंबा 20 मिनट का डेमो नहीं चलेगा, आधा घंटे का डेमो चाहिए, घंटा का सैंपल सुन के दिमाग डाल कर जब थक गए ना, कहते यार सानू तो पसंद आ गया, दूसरा नहीं आना। अब ये पाकिस्तान की इस वेरी वाइब्रेंट, आप पसंद की बात कर रहे हो ना, ये देखो जो भाटी गेट है ना, वहाँ पर मेरा बचपन उधर से गुजरा है, तकरीबन बचपन के 10-11 साल उधर गुजरे हैं। लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, हमें they never allow us to go outside all the time because हमारा स्टडीज़ भी होती थी, जिमनास्टिक्स भी होती थी, फिर हमारा जो फैमिली कल्चर थोड़ा डिफरेंट था। लेकिन हमारे जो भाटी गेट में अंदरोन शहर की बात कर रहा हूँ, जो गलियाँ थी ना बड़ी तंग होती थी, और घर जो उनसे बड़े बड़े करीब होते थे। जब बसंत होती थी ना, तो इतना वाइब्रेंट होता था वो टाइम, इधर से आवाज़ें हैं, ओ बो काटा, उधर से ओ मेरा गुड्डा लुट गया, इधर, और हम एक यानी कि मैक्सिमम 3 स्टोरी के घर होते थे, अच्छा, या डबल स्टोरी के होते थे। हम अपनी छत से दूसरी छत में हम यानी कि छलांग लगा कर चले जाते थे दूसरे घरों में, वेरी वेरी इजी। और जो पूरा मोहल्ला होता था ना, वी नो एवरीबॉडी एंड एवरीबॉडी नो अस, और हम किसी वक्त भी ऐसे होता था जैसे हम एक दूसरे रिलेटिव्स हैं, वेरी वेरी करीबी रिलेटिव्स हैं,
ऐसे ही और इतना हमें यानी कि हमारा प्यार होता था आपस के अंदर, ऐसे ही बड़ा रिच कल्चर है यार वो वेरी रिच कल्चर। ठीक है। इसमें एक बड़ी ख़ास बात है इस डम्पस्टर में जो मैंने आपको बतानी थी। आप सोचते होंगे कि यार इसमें तो जब इतनी खुराक डालेंगे, हो सकता है कई लोगों का जो ज़हन में ख्याल पैदा हो कि यार इसकी स्मेल बड़ी होगी जब मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ूड इकट्ठी होती हैं। तो इन्होंने उसके अंदर जो है ना उसके कंट्रोल के लिए भी ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है। सब AI का कमाल है कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब वो देखते हैं कि स्मेल हो रही है तो खुद ब खुद ऑटो स्प्रे होते रहते हैं उस मशीन के पास। कैसी ज़बरदस्त चीज़ है ना, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक है, उसमें ऑफ कोर्स हाइजीन का तो हाँ, सबसे, हाइजीन का बड़ा ज़बरदस्त ख्याल क्योंकि रखा गया। हांगकांग गवर्नमेंट में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं ना, स्पेशली वीकली इंस्पेक्शन होती है हाइजीन की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ जी से। हाँ। इसलिए अगर गवर्नमेंट का अपने से तरफ से प्रोजेक्ट है, व्हाई विल नॉट दे बी केयर्ड, दे विल डेफिनेटली केयर अबाउट द हाइजीनिक इश्यूज। तो इसलिए उन्होंने अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म किया हुआ है कि ऑटोमेटिकली एवरी फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स। सो लास्टली हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे बराए मेहरबानी, जो आपका छोटा सा थम्स अप है, आपके जो कमेंट्स हैं लोगों के, जो देखिए हम बात करते हैं, अगर आप इसमें अपने कमेंट्स शामिल करेंगे तो हमें भी पता चलेगा कि आप हमारे साथ इंटरेक्शन में बातें करते हैं। और अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो ये आपकी छोटी सी जो एफ़र्ट है, इससे हमें मज़ीद जो है वो हो सकता है मज़ीद मोटिवेट होकर मज़ीद अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आएँ। आप हमें बताइए कौन सी चीज़ आप सुनना चाहते हैं, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।